नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो अभी सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, तो उसके अंदर ये साफ क्लियर कर दिया गया था अभी कि रीट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। अब उसके बाद में 2-3 नए बिंदु और हैं, तो वो आपके साथ में आप हालाँकि आपने ये नोट वगैरह देख लिया होगा, जो प्रेस नोट आपके सामने है और जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आ गए हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट हैं, उन पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रीट परीक्षा जो कि जुलाई में आयोजित करवाई जाएगी, 46,500 पदों पर, वो 23 और 24 जुलाई 2022 को पेपर आयोजित किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें ये जो परीक्षा है में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, जो लास्ट वीडियो बनाया था, कि सर ये जो रीट का एग्जाम होगा जुलाई में, इसके अंक जैसे 20% या 10% या कुछ इस तरह से इसके नंबर भी जोड़े जाएंगे या नहीं, जो बाद में एग्जाम होगा उसमें। तो ये जो प्रेस नोट है, जो ये जारी किया गया है, इसको देखते हुए और इसके अनुसार यही है कि इसमें जो जुलाई के अंदर एग्जाम है वो केवल एक पात्रता परीक्षा है। न्यूनतम अंक आपको हासिल करने होंगे। जैसे 150 नंबर का पेपर होगा आपका, तो 90 नंबर आपको लाने जरूरी है। बाद में जो प्रतियोगी परीक्षा होगी इन 46,500 पदों पर, उसमें बैठने के लिए। तो इस बात से जो अब तक जो क्लियर हुआ है वो यही है कि जुलाई वाला एग्जाम केवल पात्रता परीक्षा के रूप में है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, जो अभी तक चीजें सामने है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 150 में से 90 नंबर लाने जरूरी हैं, कि ये पात्रता परीक्षा है, 60% लाने जरूरी हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो केवल आप 90 मत रखना, कम से कम 100, 105, 110 तक का लक्ष्य तो होना चाहिए कि इतने के बीच में तो हमारे नंबर आ जाएं। और आ भी जाएंगे, कोई ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 90 का लक्ष्य है तो केवल 90 का ही मत रखना। सिर्फ 90 का लक्ष्य रखोगे कि इस पेपर में मेरे 25 हो जाएंगे इस पोर्शन में, जैसे साइको में मान लो कि मैं 22-23 कर दूंगा, और इस वाले पोर्शन में जो भाषाएं हैं उसके अंदर मैं इतने इतने कर दूंगा और ये 90 तो मेरे हो गए। ये मत करना, क्योंकि सिर्फ 90 तक रहोगे तो फिर नंबर आएंगे 80 के आसपास। और अगर 90 से कम आ गए तो फिर बाद में प्रतियोगी परीक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर, क्योंकि उसमें फिर आप नहीं बैठ पाएंगे। तो न्यूनतम अंक हासिल करने हैं 90। लक्ष्य आपका होना चाहिए 100 से ऊपर का। 100 से ऊपर 110 का लक्ष्य है। इतना जब लक्ष्य रखोगे तो फिर आपके नंबर 100 के आसपास नंबर आएंगे। क्योंकि जितने का लक्ष्य रखोगे नंबर उससे 10 कम ही मान के चलो आप। एग्जाम हॉल के अंदर एक अलग स्थिति होती है। तो एक इस चीज का आप ध्यान रखना। और अब इसके लिए देखिए, बुक्स को लेकर के कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम अब जो आरबीएससी की जो पहले किताबें चलती थी वो हमें पढ़नी है, या एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो हमें पढ़नी है। ये काफी विद्यार्थियों ने इस चीज को, प्रश्न को लेकर के पूछा है। तो हालांकि पहले भी मैंने इस चीज का जवाब दिया है, अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको दोनों किताबें पढ़नी है। पहले जो रीट का एग्जाम हुआ था, जो लास्ट बार हुआ था सितंबर 2021 में, उस टाइम तक मैं आपको ये कहता रहा था कि सिर्फ आरबीएससी पढ़नी है। और जब वो वैकेंसी भी आई थी, जब विज्ञप्ति आई थी, तो उसके अंदर फिर बाद में इन्होंने लिख भी दिया था कि आरबीएससी में से हम पूछेंगे। उसके आने तक मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको पूरी आरबीएससी की किताबें कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुका था, 4-6 महीने पहले ही। लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है, तो आरबीएससी की किताबें तो आपको पढ़नी ही है, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी की भी किताबें अब पढ़नी होगी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और दूसरी बात यह है कि आरबीएससी की जो किताबें हैं वो सारी यूट्यूब पे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ 6 से 10th की। और इन सब किताबों के 6 से 10th हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के वीडियो आप मिला करके देखेंगे तो 95 घंटे के आसपास सारे मिला करके वीडियो होते हैं। तो कोई ऐसे इतना कोई समय नहीं है, आप आराम से वीडियो को देखें, क्योंकि जो देखी हुई चीज है और दूसरे से बोली हुई चीज है वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। यही एक बेनिफिट होता है कि किसी से हम पढ़ते हैं तो। ये किताबें आप भी पढ़ सकते हो, पढ़नी भी चाहिए। लेकिन ये है कि सामने वाला जब आपको वो चीज पढ़ा रहा है, और तो उसकी आवाज, वो जो बोल रहा है, और प्लस वो वीडियो में बताता है कि ये चीजें हैं, तो वो देखी हुई चीजें,
वो कहीं अधिक लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो आरबीएससी की किताबें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो चल रही थी, कोई इसमें बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं है। आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी के अंदर कोई बहुत ज्यादा मैटर होगा? आरबीएससी की किताबों में जितना मैटर है उसका आप लगभग हाफ ही मानो। जो पॉइंट निकल के आएंगे वो भाषा के रूप में देखें तो चीजें काफी है, लेकिन अगर फैक्ट के रूप में देखें, आपकी रीट परीक्षा में केवल फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आरबीएससी के अंदर जितने फैक्ट हैं उस फैक्ट का हाफ ही है एनसीईआरटी में। अभी जो डेली विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी किताबें मेरे साथ में, तो उनको पता भी है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा फैक्ट कोई ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। और कई कह रहे थे सर जो रीट के लिए एसएसटी का जो सिलेबस है, रीट एसएसटी का उसका कोर्स वगैरह आप लाइए निकालिए। तो देखिए पहली बात तो है कि इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पेपर आपका वही 6 से 10th की जो किताबें हैं, और उसके बाद में आपको 11वीं 12वीं की किताब है वो भी पढ़नी पड़ेगी। आरबीएससी वाली आप पढ़ लीजिए, वही बहुत है। आरबीएससी की जो किताबें हैं 11वीं 12वीं की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी रीट में। 6 से 10th की तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। 11वीं 12वीं के अंदर है वो सिर्फ आप आरबीएससी वाले पढ़ लीजिए, उसमें एनसीईआरटी की कोई नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। दोनों में से एक पढ़नी पड़ेगी आपको, आरबीएससी या एनसीईआरटी। 11वीं 12वीं में से दोनों पढ़ लो तो बेटर है, नहीं तो एक किताब जो है वो कोई से भी आप पढ़ लेना, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कोर्स की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जब ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने सब कुछ आपको करा रखा है। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो नाम मात्र के शुल्क में आरबीएससी के 6 से 10th के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने टेट सीरीज के रूप में आपको दे दिए थे, 400-500 रुपए के आसपास। और सारे के सारे प्रश्न आपके पूरे उस टेट सीरीज में से ही थे, क्योंकि जो इन किताबों का सार है वो सब मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको बना के दे दिया था। और उसी तर्ज पे एनसीईआरटी की टेट सीरीज भी निकाल रखी है, लगभग 250 के आसपास, 250 रुपए के आसपास की टेट सीरीज है वो। तो एनसीईआरटी के 6 से 10th की जो पेपर हैं, जो किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, उन सब का सार ही है उन एनसीईआरटी के जो टेस्ट पेपर हैं उसमें। तो बाकी कोई ऐसे अलग से मैं निकाल दूंगा, लेकिन वही बात है, अलग से कोर्स की आपको आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें, लेंदी चीजें पढ़ने की, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की, ऐसी कहीं से कोई आवश्यकता मुझे आपके रीट परीक्षा के लिए नहीं लगती। ये सब चीजें करने के बाद में एक गाइड, जो मैं कहता हूँ कि मार्केट से कोई भी एक गाइड ले लेना, आपके पास में हो तो। ऑलरेडी अगर पहले से आपने ला रखी है, लास्ट भर्ती परीक्षा में ली होगी, आपने खरीदी होगी, कोई किसी भी, चाहे कोई भी गाइड हो, तो नई कोई लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी नई आवश्यकता नहीं लगती। और जहां तक सिलेबस की बात है चेंज होने की, तो जो रीट का एग्जाम आपने लास्ट ईयर दिया था सितंबर 2021 में, वो पात्रता परीक्षा के रूप में वही सिलेबस आपका पात्रता परीक्षा के रूप में इस बार है। उसके बाद जो आपका पेपर होगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जो पर्टिकुलर आपके 46,500 भर्ती के लिए, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो उसका सिलेबस तो मैंने एक वीडियो में बताई भी था आपको। जैसे काफी सारा उसमें राजस्थान जी के है, साइकोलॉजी भी काफी है उसमें, और भी चीजें हैं कई। तो अभी जो रीट का एग्जाम आपका जुलाई में होगा, उसमें लास्ट ईयर आपने दिया था वही है। अभी तक तो इस तरह का कोई सूचना इसमें है नहीं कि कुछ चेंज होगा। कोई होगा भी तो कोई 2-4 पॉइंट कोई ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी कोई ऐसी कोई नहीं है। जो चीजें हैं आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, वही किताबें आप अपनी वापस निकाल लेना, वही नोट्स निकाल लेना और उनको वापस पढ़ लेना। तो बस ध्यान वो रखना कि इसमें जो लक्ष्य आपका होना चाहिए, 90 नंबर ही आपको लाने हैं, लेकिन लक्ष्य आप 100 से ऊपर का ही रखना। मेरी इस बात को बहुत विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसमें लापरवाही बरत जाओ कि ये केवल एक पात्रता ही है, और उसके बाद फिर आगे जो तैयारी है वो दूसरी आप करो ज्यादा, कि नहीं हम बाकी चीजें पढ़ लेंगे, जो बाद में एग्जाम होगा उसकी चीजों को ज्यादा महत्व दें। हालांकि काफी चीजें तो आपकी वही है, जो पात्रता परीक्षा वाली है वही, बहुत सारी चीजें आपके इसी रीट का जो आपका सिलेबस होगा 3rd ग्रेड का, वही चीजें बहुत सारी तो वो है, इसमें काफी चीजें हैं। तो है पात्रता परीक्षा, लेकिन टारगेट 100 से ऊपर का रखना, क्योंकि अगर वहां 90 नहीं बने, लापरवाही अगर हो गई कुछ ऐसी, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ लापरवाही कर सकता है। जब मन में लक्ष्य ही 90 का है और कि केवल पास ही करना है, तो फिर वो 90 का ही सोच के तैयारी करता है, फिर नंबर बनते हैं 80। टारगेट 100, 110 ऐसा रखना, तो फिर वो ले दे कि 95-100 तक नंबर आ जाएंगे। तो ये चीज है। तो इस वीडियो में इतना ही। और बाकी इसके अलावा और कुछ अगर आप पूछना चाहें, आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो,
तो जितना मेरे ध्यान में होगा उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और अगर आप और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद में फिर कभी कोई और वीडियो बनाएंगे तो उन चीज़ों का जवाब अगर मेरे पास में हुआ तो निश्चित रूप से जो है वो आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।